अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ताहिरा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते बेल आइकॉन को भी थप्पड़ मार दीजिएगा ताकि वो हिल जाए और आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, आज बड़ी प्यारी प्यारी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कोई कहता है हम जीत गए हैं, कोई कहता है हम जीत गए। समझ कोई नहीं आ रही कौन आगे है और कौन पीछे है। सारों ने ही अपने अपने झंडे लहरा दिए हैं, सारों ने अपनी अपनी कामयाबी की तकरीरें कर दी हैं। अब देखते हैं वज़ीर आज़म कौन बनता है। अभी तो वज़ीर आज़म को डाउनलोड होने में ज़रा थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी वेट कर रहे कब तक डाउनलोड होता है, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ है। डाउनलोड होते होते ज़रा टाइम तो लगेगा ना। पर कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। जहाँ पे हमने इतना लंबा इंतज़ार कर लिया है, क्या करें। लोगों को वोटें डालने में इतना टाइम नहीं लगा जितना इनको गिनती करने में लग रहा है। वैसे ये ज़्यादती हो गई है, गिनती इनको टाइम पे कर लेनी चाहिए थी। चलो खैर कोई बात नहीं। ये बड़ी अच्छी-अच्छी सी न्यूज़ है। बिलावल और नवाज़ शरीफ जो हैं, ये सर जोड़ के बैठ गए हैं और साथ ही नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भी बिठा लिया है और साथ ही इनकी बातें चल पड़ी हैं। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, वो कहते हैं जी, इफ़ यू लव मी, डू यू लव मी? आई लव यू। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करोगे तो ਅਸੀਂ भी कर ਲਾਂਗੇ, वरना ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ घर ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ घर। मतलब इस तरह की गुफ्तगू है उनकी आपस में। तो देखते हैं कि इनका आपस में क्या तय पाता है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी मैं लड़ूंगा। इलेक्शन के दिनों में ये वही बिलावल भुट्टो है जो कह रहा था नवाज शरीफ को वोट ना दो या उधर ना जाओ, कोई आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता, मुझे वोट दो, मुझे लेके आओ, मैं वाहद बंदा हूँ पाकिस्तान का जो नवाज शरीफ से लड़ेगा या जो शेर का मुकाबला करेगा। अब वो भी शेर जो है वो क्या बन के बैठ गया। वो शेर जो थे, शेर तो शेर ही है ना। और वो जो बिलावल भुट्टो साहब है वो अपना तीर लेके निशाना बांध के बैठ गए हैं जी, मेरे सामने कौन आएगा। तो अब देखते हैं कौन मिलके अपनी हुकूमत बनाता है। इस हुकूमत के पीछे तो हम रुल गए हैं। पता नहीं हमसे वोटें क्यों ली इन्होंने। ऐवें खामखा में वोटें डाल दी हैं। जिन्होंने बनना था, जिन्होंने बनाना था, वो बन बुन गए हैं। ऐवें खामखा में आवाम को खुआर किया हुआ है, वोटें डालो, वोटें डालो। ऐवें इलेक्शन ने इतना पैसा बर्बाद कर दिया है। ओह माय गॉड! इतना पैसा किसी गरीबों को ही दे देते हैं, किसी अच्छे काम की तरफ लगा देते, जो इलेक्शन पे इतने डॉक्यूमेंट्स पे पैसे बर्बाद हुए हैं, इतने लोग रुल रहे हैं। पता नहीं कौन जाएगा ऊपर, कोई समझ नहीं आ रही। पर खैर, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, चलने दें। खैर है, कोई नहीं, हम भी आप लोगों के साथ ही हैं। हम भी जो हुकूमत आएगी उसके पीछे पीछे सरजी सरजी कर लेंगे, क्योंकि जो हुकूमत आएगी, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, उसका एहतराम करना, उसकी इज़्ज़त करना तो हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि वो मुल्क का वज़ीर आज़म है। मगर सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है। किस किस को पता कि अवाम ज़्यादा ताकतवर होती है। चलो कोई नहीं, ये सब ने सोच के बताना है कि अवाम कितनी ताकतवर है और हम कितने ताकतवर हैं, अलग-अलग। वैसे अलग-अलग बंदा इतना ताकतवर नहीं होता, यूनिटीज़ होती है, यूनिटी अच्छी होती है। यूनिटी वो क्या, एक मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा मुहावरा, चलो खैर कोई नहीं। कोई जिसको याद हो यूनिटी वाला, यूनिटी इज़ बेस्ट, पता नहीं क्या कुछ इस टाइप का है। चलो खैर कोई बात नहीं। कभी-कभी नहीं भी याद होता हमने कौन से रट्टे लगाए हुए हैं। वो बंदा पढ़-पुढ़ के भूल जाता है, अब बंदा रट्टे लगाता रहे। और अगर मैंने भी पॉलिटिक्स को पढ़ा हुआ है, मगर उसके बावजूद मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, क्या नहीं। भूल-शूल गया है सारा कुछ, कुछ याद नहीं है। चलो ख़ैर कोई नहीं। अपनी आँखों से सियासत को देख-देख के ना बहुत सारी चीज़ों को समझ आने लग गई है, कि कैसे सियासत करनी है, कैसे नहीं करनी। मगर एक दिन हम भी वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे खड़े होंगे। मुझे तो स कभी-कभी लगता है कि मुझे भी खड़ा होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे। पर मुझे लगता है वो जो वोट होगा वो सिर्फ़ मेरा अपना ही होगा। एक ही वोट डला हुआ होगा, वोट किसका होगा, वो सिर्फ़ मेरा होगा और किसी का नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी बिलावल भुट्टो साहब को अपने साथ मिला लूँगी। उन्हें कहूँगी आ जाइए हम मिल के पार्टी बना लेते हैं। कोई बात नहीं, मिलना ही होता है ना, पार्टियाँ ही बनानी है ना, किसी के साथ भी बंदा पार्टी बना ले, हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने तो अपनी हुकूमत करनी है, 5 साल बाद भाग जाना है, फिर लंदन, ठीक है। उनके साथ नहीं मैंने कोई भी बात करनी, उनके साथ नहीं मैंने अपनी हुकूमत बनानी। मैंने बिलावल साहब के साथ हुकूमत बनानी है, वो इधर ही रहते हैं, वो नहीं कहीं भी भागते। नवाज़ शरीफ साहब भाग-भूग जाते हैं यार, उनके साथ कौन हुकूमत बनाए, डरते नहीं है। और इमरान खान साहब तो वैसे ही बस पता नहीं कि क्या-क्या करते रहते हैं बस। उन्होंने उन्होंने नहीं हमें साथ लेके चलना। चलो कोई बात नहीं, इमरान खान साहब तुसी भी खुश रहो, तुसी हुण जेल 'ਚ बैठे हो, खुश होई जांदे हो, हुण तुसी सानू एआई दे ज़रिए पैगाम पहुँचाई जांदे हो। चलो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपकी सज़ाएँ भी काट ही देगा। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चलो जी, इंशाअल्लाह जल्दी-जल्दी वज़ीर-ए-आज़म कोई ना कोई तो बने ना। चलो हम भी देखें कहाँ नमाज़ पढ़नी है जाके, अभी तक हमने नमाज़ नहीं पढ़ी इलेक्शन की।